शीतल जी, आपका क्या कोई असेसमेंट है हरियाणा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर और जो 2 राज्य और आ रहे हैं उनको लेकर? जम्मू कश्मीर में आज पहुंचा हूं, होटल से आपसे बात कर रहा हूं। हरियाणा में शिवराम साहब के साथ काफी घूमा इस बीच। हरियाणा में चूंकि हम लोग साथ ही गए हैं सब जगह लगभग, ये वैसे वहीं के हैं और बहुत ज्यादा इनको पता है वहां के बारे में, तो अभी इनसे असहमत होने का कोई तर्क मेरे पास नहीं है। कुछ बेल्ट्स हैं जिसमें बीजेपी है और सामाजिक कारणों से वहां वो उपस्थित है, तो बीजेपी है लड़ाई में उस तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि कौन आगे है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि फार्मर डिस्कंटेंट और कई कारणों की वजह से कांग्रेस को एडवांटेज साफ साफ वहां नजर आता है। और आप जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जरा वहां की फिजा कैसी है थोड़ा बताइए शीतल जी। मौसम बहुत साफ है, नीला आसमान सुंदर यही दिखता है। हम लोगों के दिल्ली में तो हम लोग देखिए सालों साल आसमान उस तरह से नहीं देख पाते। यहाँ आने पर हमेशा ये होता है श्रीनगर में कि पहली बार रियल आसमान जो है वो आपको दिखता है। अगर बरसात वगैरह नहीं हो रही, आज बहुत खुला मौसम है, तो थोड़ा सा हम लोग कुछ लोगों से भी संपर्क करके आए हैं। कुछ चीजें डिटेल समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर आपके किसी कार्यक्रम में टिप्पणी करूंगा। ठीक है, ओके। अब बताइए शाजिया, देखिए कांग्रेस आगे लग रही है और सब कह रहे हैं कांग्रेस आगे लग रही है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है और आपकी हाल में लोकसभा में 5 सीटें हरियाणा में कम भी हुई हैं। अब ऊपर से आपको एक और झटका लग गया, अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ गए, तो वहां संदेश यही जाएगा जो पूरा इंडिया गठबंधन मुद्दा उठाता है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके दोहरे मापदंड हैं, विपक्षियों को आप गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं और कोई अगर उनकी तरफ होता है ऐसा जो आपको फायदा दे रहा हो तो आप उसको अपनी तरफ ले लेते हैं। देखिए, शीतल भाई की तरह मैं भी जम्मू एंड कश्मीर में ही हूं और शीतल भाई को मैं थोड़ी डिटेल्स बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर वो पूरा अपडेटेड होना चाहते हैं तो मैं उनके मिलकर वो अपडेट दे भी सकती हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे, आप एक पार्टी की नेता है आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, हम इनसे नहीं, पुराने मित्र भी हैं, भाई भी हैं, तो शायद वो वाला हिस्सा ले लेंगे। क्या कह रहे हैं शीतल जी? अरे भाई, ये पहले पत्रकार थी, हम इनसे पत्रकार वाला हिस्सा ले लेंगे, बीजेपी वाला छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए शाजिया। देखिए, मुझे ये जो आप कह रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि भाजपा जो है डाल देती है और वोट बाहर डाल, यही तो जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि जब होते हैं इलेक्शन तो कहा जाता है कि भाजपा नहीं करा रही है, ये तो कोर्ट मैंडेटेड। जब इंजीनियर रशीद को बाहर लाया जाता है तो कहते हैं कोर्ट को बधाई देते हैं और कोर्ट को भाजपा को दोष पड़ते हैं और कहते हैं कोर्ट का लेना देना नहीं है। तो आप सब समझ जाएं, इससे बड़े सीनियर लॉयर्स हैं कि कोई भी इल्जाम लगा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन घूम फिर कर बात ये हमारे कोर्ट ही तय करेंगे कि क्या होना है, कौन बाहर आएगा, कौन अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया शाजिया, बहुत बढ़िया। आप मुझे मेरे आखिरी सवाल पर ले आई। अब मनन साहब आए हैं, अश्विनी दुबे आए हैं, मैं दोनों से ये मुद्दा ऐसे बिना पूछे उनसे जाने नहीं दूंगा। मनन साहब, ये सीजीआई के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, बड़ा बवाल हो गया देश में, आप सहमत हैं उनके जाने से या आपको लगता है नहीं जाना चाहिए था? नो टिप्पणी, नो कमेंट। बहुत बढ़िया। आपको याद है, मैं बताता हूं आपको, मैं बता देता हूं आज आपको। हाँ, सारा देश भूला पड़ा है, कोई चैनल नहीं चलाता और मैं साथ था। देवेगौड़ा जी जिंदा हैं, आज दुनिया में है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर राज्यसभा है। आपको याद है एक बार देवेगौड़ा जी दी देन सीजीआई अहमदी साहब को मिले थे 8:30 बजे, लेकिन लिखा सुबह अखबारों ने, उस समय नरसिम्हा राव जी का केस चल रहा था, जमानत की एप्लीकेशन लगी हुई थी। उस समय के एडिशनल सेशन जज अजीत बरियोग साहब थे, तो अखबारों ने लिखा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेट सीजीआई इन मिडनाइट। तो प्राइम मिनिस्टर का या सीजीआई का मिलना या किसी त्योहार पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आडंबर, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये।